सभी को राधे हो राधे राधे। आज चर्चा करते हैं कुंडली जागरण के बारे में कि किस तरीके से जब कोई एनर्जी जागृत होती है तो वो कैसे, यानी कि वो शक्ति, वो एनर्जी सातवें द्वार जो सहस्रार होता है वहाँ तक पहुँचती है, जो 9 द्वार को छोड़ के 10वें द्वार तक पहुँच जाती है। इसे 10वां द्वार कहते हैं, सहस्रार बोलते हैं। ये द्वार हैं, ये एक नाक 2 हो गए, आँख 2 हो गई, 2 कान हो गए, एक मुंह हो गया, है ना। तो गुदादार लिंग द्वार ये हो गया। तो ये सब मिला के 10 द्वार 9 द्वार बोले जाते हैं। तो 10वां द्वार बोला जाता है ये ऊपर। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ कही गई हमारे शास्त्रों में, बताया गया सब बातें, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होगा, प्रैक्टिकली होगा, कुछ ऐसा रहस्य छुपा होगा जो हमको नहीं पता होगा। आजकल जगह जगह विदेशों में हर जगह सेंटर खुल गए, कुंडली जागरण, 7 चक्रों को जागरण, 7 चक्र उनके 7 में से 3 जागृत हो गए और मलमूत्र में मर रहे हैं। तो जागरण कैसा, मतलब सोचने वाली बात, खूब विडम्बना है। बहुत लोगों के चक्र जागृत हो जाते हैं। उन्होंने कही मेरा तो जो अनाहत चक्र है यहाँ पे जागृत हो गई शक्ति, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे शक्ति आ गई, और दुनिया के तुम गलत काम कर रहे हो, है ना, वही भोगों में मर रहे हो और अनाथ चक्र तुम्हारा जाग गया। ये सब गप बातें, झूठी बातें, क्योंकि कुछ लोग, क्या अधिकांश लोग जानते नहीं हैं ये कुंडली जागरण ये मतलब कहा कैसे गया। जैसे बताएं तो कहें कि बता दें जल्दी जल्दी कि 7 चक्र होते हैं जो कि आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे पीछे होता है। तो वहाँ पे क्या आप मूलाधार बोला जाता है, और वहीं पे पूरी जो एनर्जी होती है, एनर्जी मतलब मन की गति, मन की जो गति होती है वो वहीं पे मतलब मन की जो मति होती है वहीं पे होती है। वहीं के मतलब होता है रीढ़ गड्डी नीचे होती है। पैर तो नहीं किया जाएगा क्योंकि हम यहाँ हैं, पैर हमारे यहीं से निकले हुए हैं। कहाँ से? ये कमर से निकले हैं। पैर नीचे छोड़ने ये यहाँ से ऐसे निकले गए हैं। अगर कहें तो इस जानवर कोई कहे उसकी ये रीढ़ गड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक यही मेन होती। ये तो जैसे पेड़ के नहीं तने निकलते हैं, एक शाखा जैसे निकल ली, ऐसे ये शाखा है, ये ऐसे ये निकले हैं। तो अगर ये कहे तो इसको भी माने, ऐसा नहीं माना जाता है, यानी कि रीढ़ गड्डी से यहाँ तक माना जाता है। तो रीढ़ की हड्डी के नीचे हमारी सोच, हमारी शक्ति छुपी होती है। जब तक मूलाधार में वो शक्ति रहती, तो मूलाधार में शक्ति का मतलब क्या है कि जान ले कि मूलाधार का मतलब ये कि मूल आधार, यानी कि वो एक मूल आधार है, वो सबका मूल आधार है, सबकी जरूरत है। क्या? भूख, निद्रा, भय, भोग, संभोग, जनरेंद्रियों के साथ संबंध, उनके प्रति आकर्षण, ये हर किसी की मूल आधार है। क्योंकि हमारा उत्पत्ति जन्म ही इसी शरीर का इसी से होता है, तो इसलिए हम लोग उसी में रहते हैं। खाना पीना अपना, जैसे प्राणी भी हों वो भी यही भोग करना, खाना करना, पीना करना, अपने शरीर से अच्छा करना, बस ये मूल आधार है। ये है मूल आधार। यहीं पे शक्ति रहती है, बस इतने सो सकते, ये समझो सकती है, यही हम सो सकते, ये शक्ति है। अब इससे ऊपर उठता है कोई जानवर तो उठ नहीं पाएगा, मनुष्य शरीर लिए तो वो उठता है, ऊपर उठती शक्ति, यानी ऊपर सोच उठती है। इन सब चीज़ों के अलावा भी सोचता कि नहीं, इन चीज़ों के अलावा भी कोई जीवन है।
तो वो इन सब चीज़ों को ऊपर उठता है और इन सब चीज़ों को उठ के संसार में बहुत चीज़, समाज में बहुत काम करने की सोचता है, अच्छे अच्छे काम करने की सोचता है, कुछ बनने की सोचता है, खुद चाहता कि हम बने, कुछ करें। यही सब चीज़ नहीं है, कुछ संसार में अपना नाम भी करें, ये है ना। तो ये सब चीज़ें जब उसको करने में आती कि नहीं हम कुछ करेंगे, करके जाएंगे, कहीं तो हमारा समाज में कुछ होगा, इस तरीके से सोचता है, तब वो क्या करता है, स्वाधिष्ठान उसमें आता है ना। अपनी जो प्रतिष्ठा होती है स्वयं का, स्वाधिष्ठान, खुद की जो स्वयं का प्रतिष्ठा होती उसमें आता कि नहीं मैं भी कुछ करके जाऊंगा, मेरा कुछ है, उसके ऊपर जब उठता है तो अपने बारे में सोचता कि समाज के बारे में हम कुछ अपने को भी स्थापित करें, कुछ करें, उसे बोलते स्वाधिष्ठान। जब ये एनर्जी ऊपर उठेगी, यानी कि जब हमारी सोच ऊपर विकसित होगी तो उसको उठना कहते हैं। जब मणिपुर में आता है तो मणिपुर आपको कहें कि ये यहाँ पे ये तुड़ी होती, नाभि होती, नाभि गाती है ना। तो जब मणिपुर में वो पहुँचता है तो ये समझो कि उसमें उसकी सोच में बहुत सारे मतलब व्यक्तित्व का सुधार हो जाता है। जैसे वो मूलाधार में था, वो चीज़ उसमें रह के ना रह के, यानी कि अपने खाने पीने, अपने शरीर सुरक्षा, भोग सुरक्षा ना करके ऊपर उससे उठने की सोचता है, तो स्वाधिष्ठान हो गया। स्वाधिष्ठान से भी ऊपर बढ़ता तो एक स्थान बता दिया गया, एक अभ्यास के लिए बता दिया कि यहाँ एक होता है क्या, ये शरीर से बता दिया गया कि ये मणिपुर है, यानी कि वहां पे भूख प्यास ये चीजें हैं, इन चीजों को कंट्रोल करना सीखता है। जब मणिपुर में स्थित होता है इन सब चीजें में संतुलन बना लेता है, खाना पीना है ना, भोग संभोग, ये चीज बिल्कुल उसमें कंट्रोल सा होने लगता है, उसका थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होने लगता है जो मणिपुर में होता है। हर चीज पे ध्यान केंद्रित करना, सब चीज करना, कोई काम कर रहा है तो सोच के करेगा, समझ के करेगा, तो समझो उसका मणिपुर तक वो आ जाता है। हर काम, हर समाज में, हर चीज में उसका मणिपुर जागृत हो गया तो ये समझो कि वो उसमें वहां तक वो जागृत हो जाता है। फिर मणिपुर पे आके जब भी मणिपुर से ऊपर उठता तो अनाहत चक्र है हृदय का, वहां पे क्या होता है कि अनाहत जब जागृत होता है तो उसके अंदर जो कि हृदय की ग्रंथियां होती हैं वो खुलने लगती है, अध्यात्म रुचि हो जाती है। जब अनाहत चक्र जागृत होगा तो अध्यात्म रुचि तो थोड़ी बहुत होती है, सब में होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा हो जाती है। अनाहत चक्र जब जागृत होता है तो उसमें ज़्यादा भाग लेने लगता है, पार्टिसिपेट करने लगता है, जाने लगता है। जब अनाहत चक्र जागृत होगा, जैसे मणिपुर से ऊपर थोड़ा उठेंगे, मणिपुर में भी है, सब काम करता है जैसे संसारी करते हैं, लेकिन अब यहाँ संसारी मणिपुर में जब तक तो कहें वो एक जगह स्थित है, इन सब से चीज़ें छोड़ के अपने भगवान के अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन नहीं, जब वो संसार में भी रह रहा है, लेकिन संसार से जब सोचता नहीं, संसार के प्रति बैराग सब जागता है, तब अनाहत चक्र में आता, तब वो सोचता कि नहीं, तब उसमें ज़्यादा रुचि नहीं लगना उसका, यानी कि ये कहे 50% अनाहत चक्र में जब भी आएगा तो 50% से ज़्यादा उसका मन अध्यात्म लगेगा, संसार में बिल्कुल कम लगेगा। जब ये मन की गति है, मन की सोची है, जब इसको ऊपर अनाहत चक्र से ऊपर, अनाहत चक्र में बहुत सारी उसे कहें तो अनुभूतियाँ भी कुछ होने लगती हैं, भगवान पे विश्वास पे होने लगता है, कुछ ऐसा अनाहत चक्र में भगवान का थोड़ा सा इशारा, उस एनर्जी का इशारा हो जाता है कुछ ना कुछ।
जब अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र यहाँ गले में होता है, विशुद्धि चक्र में पहुँचता है, फिर वो क्या होता है, अब वो उसका ध्यान लगने लगेगा विशुद्धि चक्र में। यानी कि कहें वो घर में हो या बाहर हो, कहीं हो, वो उसका ध्यान लगने लगेगा। वो हर काम क्रोध लोभ ये मोह है ना, इन चीज़ों से हटा के ध्यान लगाएगा। इन सब चीज़ों से छूटने के लिए तो वो अनाहत चक्र पे ही काम कर दिया था उसने, लेकिन विशुद्धि चक्र पे आएगा वैसे उसका ध्यान भी लगेगा, कोशिश करेगा। अभी साधक है, अभी साधक ही रहेगा, कोशिश है, मन से बहुत अभ्यास करेगा, लगेगा नहीं लगेगा पर कोशिश करेगा वो विशुद्धि चक्र पे। हर चीज उसकी शुद्ध होने लगती है, हर चीज, हर एक मन का भाव सबके प्रति बहुत अच्छा हो जाता है, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, इस तरह की स्थिति हो जाती है अगर विशुद्धि चक्र पे आ गया। ऐसी स्थिति आ गई तो समझ लो विशुद्धि चक्र हमारा जागृत हो गया। अब इसके ऊपर चलें तो इसके ऊपर आता आज्ञा चक्र। यहाँ पे आज्ञा चक्र है, तो आज्ञा चक्र जिसका जागृत होता है तो ध्यान रखें, उसका ध्यान एक ही जगह केंद्रित रहेगा। इसका मतलब उसका ध्यान एक ही जगह केंद्रित, उसकी सुई एक ही जगह अटक गई है, ना इधर ना इधर, यानी कि सीधे 12 पे, ना 11:59 ना ही इधर 12:01, यहीं रहेगी घड़ी, यहीं रहेगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ऐसे रहेगी टिकी। तो विशुद्धि चक्र जिसका जागृत हो गया वो सब इन सब चीजों से पर हो जाएगा। जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था अब इसका ध्यान लग जाता है। जब आज्ञा चक्र आएगा ध्यान लग जाएगा तो उसका आग्रह चक्र जागृत हो गया, संसार से परे हो गया, यहीं पे होने लगा था, यहाँ से परे हो गया। अब आता सहस्रार चक्र, ये जागृत होगा 10वां द्वार को और 7वां चक्र को। जब भी शक्ति यहाँ आती है तो ध्यान यान हर चीज से मुक्त हो जाता है। जो ध्यान कर रहा था, कहने मतलब अभी तो एक जगह लगा रहा था, क्या कर रहा था, लगा रहा था। अब जब यहाँ आएगा तो लगाता नहीं है, अपने आप लगता है। यहाँ जब तक आज्ञा चक्र रहेगा तब तक लगाएगा, ध्यान करेगा, लगने लगेगा, ध्यान लगाएगा करेगा, है ना, ध्यान लगाएगा करेगा। यहाँ आएगा तो सब चीज से मुक्त हो जाएगा ध्यान लगाने से भी। मतलब जिसका यहाँ पे आ गई स्थिति, एक ये जो उसका सहस्रा चक्र जागृत हो गया, कैसे बता ले, जिसका जागृत हो गया उसकी पहचान बताएं आपको, शायद किताब में कहीं नहीं लिखी होगी, तो फिर हमें कैसे पता? ये तो राधे रानी जाने, वो शक्ति जाने, कैसे पता? एक आदेश हुआ तो बताने लगे, हम बिना आदेश कुछ करते नहीं। तो जब यहाँ पे शक्ति आती है सहस्रा 7वें द्वार पे, तो ये समझो वो करने से मुक्त हो जाता है। यानी कि अब उसे कुछ जानना नहीं रहता है, ये समझो उसकी स्थिति ये सोचो, उससे कुछ जानना नहीं रहता है, कहीं उसे जाना नहीं रहता, कहीं आना नहीं रहता है। मतलब ऐसा नहीं जाता है लेकिन कारण नहीं होता है। यहाँ पे आएगा तो कारण बन, यहाँ पे कारण है, अब यहाँ पे तो कारण है, उसको पाना चाहता है इसलिए यहाँ कारण है। यहाँ पे शक्ति आज्ञा चक्र पे तो कभी कारण है उसको पाने के लिए, यहाँ पे तो पाना शेष, खत्म, पा लिया उसने, अब पाना कुछ नहीं, हो गया खत्म। जो सत्य है, जो चीज है, जो संसार सबसे परे है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर, उसको उसने पा लिया, इसलिए उसका यहाँ पे अब उसे कुछ जानना नहीं बचा। वो ये जो यहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र है, इसके ऊपर आज्ञा चक्र है। तो यहाँ पे जब आज्ञा चक्र, यहाँ पे जो मस्तिष्क, बुद्धि, मन, अन्न, हर चीज है ना, ये सब चीजें खत्म, हर चीज खत्म हो जाती है। जैसे कहें ये अनाहत चक्र है, यहाँ पे अपने आप को महसूस करता है अनाहत चक्र पे कि हम है, अहम भाव से महसूस करता है ना, चित्त भी होता है, महसूस करता है, चीज करता है। लेकिन आज्ञा चक्र पे आएगा विशुद्धि, सब चीज शुद्ध होने लगेगा, अहम भाव भी खत्म हो जाता है। यहाँ जब आएगा तो ध्यान लगने लगता है ना, ध्यान लगने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा। लेकिन फिर
ध्यान से छूट जाता है। यहाँ पे ध्यान यहाँ लगाना नहीं है, स्वतः सब चीज वो खुद ध्यान ही है। उसका कोई ध्यान कर ले तो उसका कल्याण हो जाता, वो इस तरीके से उसकी हो जाती है। यानी कि यही पृथ्वी का आधार है, ये शरीर का आधार है। यानी कि इन सब से वो जब यहाँ आ गया तो इन सब से परे हो गया, छूट गया। कहने का मतलब जन्म मरण से मुक्त, अगर इसका यहाँ आ गया उसे अब कोई मतलब नहीं, वो जीते जी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, मर के नहीं होता है। मर के क्या शरीर छोड़ना, वो पहले ही जीवन मुक्त है। यानी कि वो मन से, किससे, मन से मुक्त हो गया। जो मन में धारणा थी, मन में जो धारणा थी कि हम मरेंगे, हम मर जाएंगे, ऐसा कुछ बार बार उसके मन में आता था, सोच में आता था, सब कुछ चलता था, वो सब चीज खत्म हो जाती है। सारी बातें खत्म, कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता। जब सहस्त्रार्थ पे शक्ति चालू होती आती, सोच जो है मन यहाँ पे आ जाता है, इन सब से चीजों से वो उठ जाता है। इसी को कुंडली जागरण कहते हैं, इसी को सात चक्र जागरण कहते हैं। अगर कोई भी चक्र जागृत होता, कोई भी उसकी ऊर्जा ऊपर को, सभी क्या कहते हैं, पानी का फ्लो नीचे की तरफ होता है, ऐसे ही मन का भी फ्लो नीचे की तरफ होता है। लेकिन जब वो बार बार उसको गर्म किया जाए, रगड़ा जाए, है ना, मन को बार बार चिंतन डाला जाए, तो फिर वो पानी गर्म होने लगता, ऊपर को भाप बन जाता है। ऐसे मन को भी बार बार चिंतन किया जाए, सोचा जाए, चिंतन किया जाए बार बार, तो फिर वो ऊपर की तरफ भागता है। और उसका वो अधोगामी होता है, नीचे की तरफ जाती है, अब वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की तरफ भागता है। हर चीज ऊर्ध्वगामी हो जाती है, अब हर चीज ऊपर की तरफ भागती है। फिर वो नीचे नहीं जा सकती, कुछ भी करे नीचे नहीं जा सकता। एक बार ये शक्ति को या मन को, कुछ भी करो, एक बार जागृत हो गई, यानी एक बार अगर आपके अनाहत के ऊपर आ गई, मूलाधार में है, स्वाधिष्ठान में है, मणिपुर में है, नीचे भी जा सकती है। अनाहत में भी है, यहां से भी नीचे जा सकती है। लेकिन जहां विशुद्धि चक्र में आई तो यहां से भी नीचे आ सकती वो शक्ति। सही बता दे रहे, बिल्कुल अभ्यास का बता रहे हैं, किताबी भाषा नहीं बल्कि हमने आज तक किताब नहीं पकड़ी, नहीं जानते किताब क्या होता है। कुछ लोग का आदत ही ये किताब पकड़ के हर चीज़ बोलते हैं। यहाँ वेद पुराण गुरु की कृपा से खुद अपने आप प्रकट हो जाते हैं, सारे शास्त्र हर चीज़ प्रकट हो जाते हैं, उनकी बातें सब सुता जाती हैं जब कृपा होती है। तो अनाथ से भी वो नीचे आ सकता है, विशुद्धि से भी, विशुद्धि होगा ना, विशुद्धि से भी उतर जाएगा। लेकिन विशुद्धि के ऊपर चढ़ा, ध्यान रखना, ये विशुद्धि चक्र के वो शक्ति, वो एनर्जी, मन में एक एनर्जी होती, वो अगर ऊपर चढ़ी मन के द्वारा तो फिर नहीं नीचे उतरेगी, कुछ भी कर लो। छठा द्वार ये आज्ञा चक्र, अगर आज्ञा चक्र पे आ गई तो अटक जाएगी, अब अटक जाएगी, अब नीचे नहीं जाएगी, ये तो क्लियर है। टाइम लग सकता है कि यहीं बनी रहे, इसको ऊपर ना जाए, ऐसा भी हो सकता है, पर नीचे भी नहीं आएगी। अब उसको यहां पे जब आएगी ना तो उस अपने में आनंद आ जाएगा, रमण करने लगेगा, समझ गए। और जैसे यहां पहुंची वैसे यहां पहुंचने में देर नहीं लगेगी। यहां पहुंचने के बाद में तुरंत ऊपर पहुंचती है, यहां पे विशुद्धि चक्र। अनाहत में नहीं, अनाहत से और विशुद्धि के बीच में जो होता, अनाहत से ऊपर आती विशुद्धि चक्र में, जब ये एनर्जी पहुंचती है तो फिर वो ऊपर जाती, नीचे नहीं जा सकती, बहुत जल्दी से तरक्की होती है। तो ये चक्र जब जागृत होंगे तो जैसे तुम्हारा अनाहत के बाद, अनाहत से ऊपर उठा और विशुद्धि तक पहुंचने हुआ, जागरण को हुआ, समझो कल्याण हो जाएगा। धीरे धीरे सब चीज, हर चीज तुम्हारी सब सामने आने लगेगी, मन बिल्कुल शुद्ध होने लगेगा, हर बढ़िया होने लगेगी चीज।
और बिना प्रयास के बहुत चीज़ें मिल जाया करेंगी। तो यही है कि यही अपने को जड़ मानना, वही कहेंगे जड़ मानना बंद कर दो, चेतन मानो। क्योंकि अगर तुम जड़ मानते हो अपने आप को और सबको, तो ये एनर्जी जागृत नहीं होने वाली। ध्यान रखना मेरी बात। जो भी कहता है मेरी एनर्जी या कुंडली या चक्र जागृत हो गए, और वो अपने आप को जड़ मानता है, दूसरे को जड़ मानता है, तो उसकी कुंडली जागृत नहीं भी बकवास है। राग वैराग करता है तो कोई कुंडली जागरण नहीं। और ये कुंडली जागरण करनी नहीं पड़ती है, हम पूरी बात बता दें। कोई को कुंडली जागरण करते हैं, ये करते हैं, ये सब कुंडली जागरण की कोई क्रिया ऐसा कुछ नहीं। योग में ऐसा वैसा, ये तो एक मन की गति है, एक ऐसी शक्ति जो आती है मन में, उतरती है मन में, उसकी यात्रा है। जो एक शक्ति है, कौन सी शक्ति? आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति उतरती है कहाँ? मन में। उसकी यात्रा है ये मन की यात्रा, यहाँ तक पहुँचने की। ये एक शक्ति जो मन में उतरती है, मन में आती है, तो मन फिर बढ़ता है अपने ऊपर स्तर को वो शक्ति के साथ। लेकिन ये शक्ति जब भी बढ़ती है, जब भी एकदम बढ़ेगी। अगर कोई जल्दी तेज बढ़ाना चाहे, कुंडली जागर करना चाहे, कुछ भी समझो, अगर तेज बढ़ाना चाहे तो चराचर जीव को जड़ मानना बंद कर दो। चराचर जीव को चेतन स्वरूप मानो। चेतन माने सब कोई, वही एनर्जी है, एक ही। कोई भी हो, जिसका नाम कुछ भी हो, वही एनर्जी है जो सारे चराचर जीव को, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, पूरी कायनात चलाती है। वही एनर्जी एक है। उसी एनर्जी को हर तरफ मानना चालू कर दो, तुरंत तुम्हारा विकास हो जाएगा, तुरंत बढ़ जाओगे, एकदम बढ़ने लगोगे ऊपर। अगर ये भी हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन कंटिन्यू पागलपन, हर तरफ चेतन, हर तरफ चेतन, तुम्हारी सीधे स्थिति पहुंच जाएगी 2-3 महीने के अंदर। लेकिन लगातार अभ्यास करना होगा। सारी बातें दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी, वर्तमान में जीना पड़ेगा। भूतकाल भविष्य काल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भूतकाल भविष्य काल की चिंतन नहीं करोगे, ना चिंता करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिर्फ वर्तमान में जियोगे और चारों तरफ देखोगे ये सब चेतन स्वरूप है। इससे तुम्हारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी, जो भी है, और बहुत जल्दी तरक्की करके तुम उस 10वें द्वार तक पहुंच सकते हो, जहां से पहुंच के फिर जन्म मरण नहीं होता है, और जहां पहुंच के फिर वो शक्ति कभी भी नीचे नहीं आ सकती, आती है। वो परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे।